बिहार में वोटिंग खत्म होने के बाद जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, उससे कांग्रेस नेतृत्व खासा उत्साहित नजर आ रहा है। यही वजह है कि पार्टी आगे की तैयारी को लेकर मंथन में जुट गई है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। दोनों नेताओं को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद अब सभी की निगाहें 10 नवंबर पर टिकी है, जब मतगणना के साथ जनता का फैसला सामने आएगा। इस बीच सभी प्रमुख सियासी दल आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। खासतौर से कांग्रेस आलाकमान ने अहम फैसला लेते हुए पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता आज पटना पहुंचेंगे। बिहार चुनाव नतीजों के बाद की स्थिति पर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे और जो भी फैसला होगा वो लेंगे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर अब तक सामने आए कई एग्जिट पोल्स में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन की स्थिति को मजबूत बताया गया है। टाइम्स नाउ सी वोटर ने एनडीए को 116 और महागठबंधन को 120 सीटों का अनुमान जताया है। टुडेस चाणक्य ने एनडीए को 55 सीटें और महागठबंधन को 180 सीटें जाने का अनुमान जताया है। रिपब्लिक जन की बात ने एनडीए को 91 से लेकर 117, एबीपी सी वोटर ने 104 से लेकर 128 और टीवी9 भारतवर्ष ने 110 से 120 सीटों की बात कही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को 139 से 161 तक सीटें मिल सकती हैं। एनडीए 100 से भी कम सीटों पर सिमट सकता है, यानी नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई होते दिख रही है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार एनडीए सिर्फ 69 से 91 सीटों के बीच सिमट सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के अनुमान इस बार नीतीश कुमार के लिए सही नहीं है। तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट देखें तो बिहार में जेडीयू की हालत कांग्रेस जैसी होने वाली है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए के खाते में सिर्फ 69 से 91 सीटें जाती दिख रही हैं। ये सीटें बीजेपी और जेडीयू की हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जेडीयू बिहार में कांग्रेस की तरह हो जाएगी? हालांकि साल 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल के मुताबिक ही नीतीश कुमार के लिए जमीन पर भी हालात थे? बिहार में चुनावी सभाओं के दौरान नीतीश कुमार को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा था। साथ ही नीतीश के प्रति ग्राउंड लेवल पर नाराजगी कहीं ज्यादा थी। ये नाराजगी नीतीश से उम्मीदवारों को लेकर थी। लोग सीधे तौर पर मान रहे थे कि शुरुआत में नीतीश ने काफी अच्छा काम किया है। बिहार में सड़क और बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है। जून 2013 के बाद से नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगे। पीएम मोदी के नाम पर उन्होंने जून 2013 के चुनाव में एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद से नीतीश कुमार कुर्सी बचाने की जुगत में लगे रहे। पीएम मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि बाइडेन हैरिस प्रशासन के साथ भारत अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी उपराष्ट्रपति बनने के लिए बधाई दी। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश की कई हस्तियों ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत की बधाई दी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, आपकी शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं। बतौर उपराष्ट्रपति भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर दिया गया आपका योगदान सराहनीय रहा। मुझे एक बार फिर भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आपके साथ काम करने में खुशी होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति और कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना करता हूं और भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन को अपनी और कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई दी। उन्होंने अगला उपराष्ट्रपति चुने जाने पर सीनेटर कमला हैरिस को भी बधाई दी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन ने जीत के बाद पहली बार अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मैं तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करूंगा। बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान ट्रंप समर्थकों को आश्वस्त करने का प्रयास किया। जो बाइडेन ने कहा कि मैं ऐसा राष्ट्रपति बनने का वादा करता हूं जो तोड़ने का नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का काम करेगा। बाइडेन ने अपने कल के भाषण में स्वीकार किया था कि चुनाव के कारण अमेरिका के लोगों के बीच दूरियां बढ़ी हैं और वे इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, मैं जीत के बाद राज्यों को लाल रंग वाले और नीले रंग वाले के रूप में नहीं देखूंगा। मैं सभी राज्यों को केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के नजरिए से ही देखूंगा। मैं दिल से कोशिश करूंगा कि आप सबका भरोसा जीत सकूं। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन प्रभाव वाले राज्यों को लाल रंग और डेमोक्रेटिक समर्थक राज्यों को नीले रंग में दिखाया गया था। बाइडेन ने अपनी जीत के लिए अफ्रीकी अमेरिकी मूल के वोटरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों के कारण ही शुरुआती मुकाबलों में पिछड़ने के बावजूद उन्हें बढ़त मिली। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 85 लाख के ऊपर पहुंच गई है। इनमें से ठीक हो चुके लोगों की तादाद बढ़कर 78,68,968 होने के साथ ही संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 92.49% पर पहुंच गई है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में संक्रमण के 45,674 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 85,07,754 हो गई। इसके अलावा 559 और मरीजों की मौत होने के साथ ही मृतकों की तादाद बढ़कर 1,26,121 हो गई। भारत में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.48% है। मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या लगातार 10वें दिन 6 लाख से कम रही। आंकड़ों में यह कहा गया है कि देश में फिलहाल इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 5,12,665 है, जो कि संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या का 6.03% है।